सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बत्तीस बंदूकों के सशस्त्र सलामी से सरदार उधम सिंह की मनाई गई 124वीं जयंती। वीर बाल दिवस पर पंजाबी महासभा रामनगर ने मरीजों में वितरित किया कंबल। काशी में उमराव जान की मनाई गई 86वीं पुण्यतिथि, डरबीशायर क्लब द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। और बीएचयू में ओलंपियन पद्मश्री मोहम्मद शाहिद अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। 26 दिसंबर को शहीद उधम सिंह जी की 124वीं जयंती पर उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी ट्रस्ट द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी ट्रस्ट की ओर से 26 दिसंबर मंगलवार को सायंकाल शहीद उधम सिंह जी की 124वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। इस अवसर पर शहीद उधम सिंह प्रतिमा के समक्ष वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने उन्हें 32 फायर की शस्त्र सलामी देकर नमन किया। साथ ही पुलिस घुड़सवारों के साथ पुलिस बैंड के नौजवानों ने बिगुल बजाकर लोगों में शहीद उधम सिंह के वीरता और अदम्य साहस का परिचय कराया। शहीद उधम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरुबाग व नीचीबाग से आए रागी जत्था गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पाठ किया। अमर शहीद के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित सर्वदलीय सभा में अतिथियों का स्वागत करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने कहा कि देश में 14 नवंबर को मनाए जाने वाले बाल दिवस को गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों का शहादत दिवस 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत में धर्म रक्षा के मामले में गुरु गोविंद सिंह का कोई शानी नहीं है। इस अवसर पर मांग की गई कि गिरजाघर पंचमोहानी का नाम शहीद उधम सिंह पंचमोहानी किया जाए। इसके अलावा शहीद उधम सिंह पार्क में संग्रहालय, वाचनालय के साथ ही उनके वाराणसी की स्मृतियों को सहेजा जाए। इस अवसर पर हजारों लोगों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर राम बाबू, हरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, विजय नारायण सिंह, बीके सिंह, ऋषि नारायण सिंह, हौसला प्रसाद सिंह, भाई रकम सिंह, भाई अंकित सिंह, भाई गोविंद सिंह, भाई रंजीत सिंह, गुरु ग्रंथी अजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, भाई महंत सिंह, दीपक सिंह, वेदांत सिंह व साधु संत महात्मा उपस्थित थे। शहीद उधम सिंह की 124वीं जयंती मनाई गई और इस जयंती में शहीद उधम सिंह को 32 फायर की सलामी सन 1980 से लगातार दिया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर हरि कीर्तन और भजन कीर्तन हुआ, जिसमें वेद पाठ, कुरान पाठ, बाइबल पाठ, सभी धर्मों के पाठ हुए। और यहाँ पर शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आज हम लोग जो है लोगों को, शहीदों को याद किया और हम यहाँ पर शहीद उधम सिंह के पार्क में बाल मुकुंद सिंह की मूर्ति लगाने जा रहे हैं और 2023-24 के अंतर्गत शहीद उधम सिंह के पार्क में बाल मुकुंद सिंह की मूर्ति लगाई जाएगी। अयोध्या में प्रतिष्ठापित होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व काशी में दक्षिण एवं उत्तर भाग में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्व देश भर में हिंदू समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काशी में काशी दक्षिण एवं उत्तर भाग में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। काशी दक्षिण भाग में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित धर्म संघ से संकट मोचन मंदिर तक एवं काशी उत्तर भाग में केजीआर पहाड़िया से शास्त्री घाट तक श्री राम भक्तों ने यात्रा निकाली। केजीआर बिल्डिंग से शास्त्री घाट के लिए पूजित अक्षत कलश लेकर हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता रैली के रूप में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व दिव्यांगजनों ने किया। यह यात्रा पहाड़िया से होते हुए पांडेपुर, महावीर मंदिर, अर्दली बाजार, कचहरी, वरुणा पुल होते हुए शास्त्री घाट पहुंची। रास्ते में जगह जगह क्षेत्रीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर मालाओं से उनका स्वागत किया। जहां काली मंदिर पर दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति ने शंख बजाकर एवं फूल माला पहनाकर राम भक्तों का स्वागत किया। शास्त्री घाट पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राम मंदिर आंदोलन के बारे में तथा प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विस्तार से बताया। डमरू दल के 50 सदस्यों ने डमरू, ढोल की नाद एवं जय श्री राम के नारे से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस कार्यक्रम का संयोजन काशी उत्तर भाग श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान के प्रमुख राहुल सिन्हा ने किया। गौतम नगर, कपिल नगर, सारंग नगर, प्रेमचंद नगर के कार्यवाहक मंच पर उपस्थित थे। अयोध्या से अक्षत पूजित कलश आया हुआ, उसी के लेकर हम लोग यात्रा निकाले हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक जाएगी?
ये पहाड़िया केजीआर बिल्डिंग से शुरू होकर के शास्त्री पुल तक जा रही है। जी अक्षत पूजित कलश लेकर के हम लोग निकले हुए हैं, इसको बनारस के हर घर में पहुंचाना है। ठीक है, जय श्री राम। महामना के 162वीं जन्म जयंती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवी दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जन्म जयंती के अवसर पर मालवी दीपोत्सव का भव्य आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने विद्यालय परिसर को 11,000 दीपों से रोशन किया। इस दौरान एलडी गेस्ट हाउस से लेकर मुख्य द्वार तक दीपों की रोशनी से जगमग किए गए। मुख्य कार्यक्रम मालवीय भवन में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. नेमा, उद्यान इकाई के प्रोफेसर ए.के. सिंह, कार्यक्रम समन्वयक सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मालवीय भवन को इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाया गया था, जो बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तारे जमीन पर उतर आए हों और लोग अपने मोबाइल के कैमरे में इसे कैद करने में लगे रहे। हजारों की संख्या में लोग इस घड़ी के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महामना जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं हर जगह पे दिए वगैरह लगाए गए हैं और इससे हम महामना जी की जयंती पे उनको पुष्पांजलि के साथ साथ दीयांजलि भी दे रहे हैं। इसमें हमारे लगभग 50 के लगभग वॉलंटियर्स ने काम किया है, जिनने पूरे BHU के प्रांगण में, जो कि LD गेस्ट हाउस, DC ऑफिस, उससे लेकर सिंह द्वार और महिला विद्यालय तक हर जगह पे हमने दीपांजलि की है। छात्र संघ भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने मालवीय जयंती और अटल जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सभा एवं पूरा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्र संघ भवन पर छात्रों ने मालवीय जयंती तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर स्मृति सभा एवं पूरा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु थे। मुख्य वक्ता नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ला थे। मुख्य अतिथि राजर्षि गांगे हंसजी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व उपाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर अरविंद शुक्ला और डॉक्टर रजनीश सिंह पूर्व छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय थे। मंत्री जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यादों को ताजा करते हुए कहा कि मालवीय जी के सपनों को पूरा करना ही हर एक छात्र का धर्म होना चाहिए। मुख्य वक्ता विमेश ने कहा कि मालवीय जी एक कुशल कारीगर थे, जिन्होंने एक ऐसा निर्माण किया जो राष्ट्र को दिशा और दिशा देने का काम करता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी का दायित्व है कि मालवीय जी के बताए रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र का निर्माण करे। आयोजक छात्रों की तरफ से छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी आजाद ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी यहाँ के छात्रों के हृदय में बसते हैं तथा सारे छात्र उनके मानस पुत्र हैं और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने का हमें मौका मिला। भारत सरकार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तर्ज पर सभी विश्वविद्यालयों को विकसित करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि मालवीय जयंती के अवसर पर पूरा छात्र और वर्तमान छात्रों का यह उत्साह नए छात्रों में ऊर्जा का संचार भरेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, रोहित राय, सागर चौबे, विकुल, सुजीत, वैभव तिवारी, उत्कर्ष द्विवेदी, शुभम तिवारी, मनीष यादव, रंजीत, चैतन्य और सुमन आदि छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन उत्कर्ष द्विवेदी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन पूर्व छात्र नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने किया। इस दौरान छात्र संघ भवन का हाल पूर्व तथा वर्तमान छात्र छात्राओं से खचाखच भरा था। छात्रों ने मालवीय जी को लेकर कृतज्ञता का भाव दिखाया तथा अटल जी को लेकर एक राजनीतिक चेतना का संचार भी हुआ। हम लोगों का छात्र संघ भवन है और आज महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती है और अटल जी की भी जयंती है। तो ये हम छात्रों का कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ के पूर्व छात्र है दयाशंकर मिश्र दयालु जी को बनाया था मुख्य अतिथि, और तमाम हमारे पुराने छात्र नेता और नए छात्र हमने एक दूसरे से मिलने का एक उद्यम रखा था और मालवीय जी को नमन करने का कार्यक्रम किया है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि छात्र संघ भवन छात्रों का हो और इसलिए हम लोगों ने छात्र संघ भवन को ही कार्यक्रम के लिए चुना था। सेवा संस्थानम द्वारा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती पर 50 इंटरमीडिएट कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से महामना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सेवा संस्थानम महामना के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि के आलोक में उनकी 163वीं जयंती के अवसर पर काशी में महामना महोत्सव 2023 का आयोजन कर रही है। महामना महोत्सव में काशी के चयनित 50 इंटरमीडिएट कॉलेजों में 10 प्रकार के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से काशी के युवा पौध में अपनी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, मूल्यों एवं महामना के विचारों के प्रति जिज्ञासा एवं बोध गम्यता का अंकुरण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। 25 दिसंबर को महामना महोत्सव के उद्घाटन के पश्चात प्रतियोगिताओं की कड़ी में आज सोमवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन निवेदिता शिक्षा सदन ममूरगंज में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता निमित्ता शिक्षा सदन की प्रधानाचार्य आनंद प्रभा सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद के आयुक्त डॉक्टर विनोद राय, महामना महोत्सव के संयोजक डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज तथा सेवाग्य संस्थानम काशी महानगर की सह संयोजक सोनी शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती तथा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। महामना महोत्सव का उद्देश्य बताते हुए डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को महामना की दृष्टि व विचार से अवगत कराने के लक्ष्य के साथ आयोजित किए गए हैं। महामना के विचार आज 21वीं सदी में भी अत्यंत ही प्रासंगिक है, सभी को इसे आत्मसात करना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद राय ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा चकाचौंध के कारण दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में महामना के विचार एक दीप्त ज्योति के समान ही युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य आनंद प्रभा सिंह ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने हेतु युवा शक्ति ही समाज को नेतृत्व प्रदान करेगी। इसके लिए महामना के व्यक्तित्व को समझना तथा मूल्यों की धारणा करना ही होगा। 21वीं सदी का भारत महामना की दृष्टि विषयक भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने अद्भुत वाक कला का परिचय दिया। प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अनुपम शर्मा, विनय कुमार सिंह और हिमांशु गिरी थे। काशी के 50 इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लगभग 3000 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जो 10 तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का समापन समारोह 9 जनवरी को स्वतंत्रता भवन प्रेक्षागृह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तय है। इस तरह के प्रतियोगिता के करने में जो सेवा के संस्थानों का मूल उद्देश्य है वो ये है कि महामना जैसे महामानव की दृष्टि से आज के युवा नए देश की नई पीढ़ी अवगत हो और वो इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के बलिदानी वीर पुत्रों की याद में भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किए जाने के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। देश धर्म की रक्षा हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के बलिदानी वीर पुत्रों की याद में आज भारत सरकार द्वारा घोषित वीर बाल दिवस के अवसर पर पंजाबी महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह एवं पदाधिकारी सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सर्दी के इस मौसम में कंबल वितरित किया गया। गुरु पुत्रों के बलिदान की गाथा को लोगों को सुनाया गया। छोटी उम्र 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में भी अपने गुरु दादा तेग बहादुर जी की बलिदान को याद कर वीर बालकों ने मरना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म पर आंच नहीं आने दिया। ऐसे महान वीर बालकों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह ने कहा कि उनके बलिदान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जान भी चली जाए परंतु अपने देश धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए। पंजाबी महासभा से सरदार परमजीत सिंह, गुरमीत कौर, मनमीत सिंह, जगदीश सिंह, बलराम पांडे, शुभम सिंह, अभय त्रिपाठी, आरपी सिंह, मोइन अहमद, शौकत अली, विभू पांडे आदि उपस्थित रहे। गुरु महाराज के बच्चों की शहीदी पर्व पे हम लोग ने यहाँ पे जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित का कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, जिससे कि गुरु महाराज के जो सपुत्र हैं, बलिदानी सपुत्र हैं, वीर सपुत्र हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, अपने बच्चों को बताएं और देश और धर्म के लिए अपने जान देने को भी तैयार रहें। ऐसे महान सपूतों के प्रति ये हम लोग का छोटा सा आभार है, जिसमें कि रामनगर लवेट हॉस्पिटल में, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरित का कार्यक्रम आज रखे हुए हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक महाअन्नकूट महोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक महाअन्नकूट महोत्सव सोमवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बाबा की अलौकिक महाअन्नकूट की झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के पंचाभिषेक और षोडशोपचार पूजन से हुआ।
सिंदूर अर्पण कर नवीन वस्त्र और रजत मुखौटा धारण कराकर विभिन्न सुगंधित फूलों की मालाओं से और आभूषणों से भव्य झांकी सजाई गई। श्रृंगार के पश्चात गंगा जल और शुद्ध घी से बने 108 प्रकार के पकवानों को सजाकर बाबा को भोग लगाया गया। गर्भगृह से लेकर पंडाल तक पकवानों की कतार सजी रही, जो बाबा की अलौकिक छटा को बिखेर रही थी। श्रृंगार के पश्चात आरती के साथ बाबा के महाअन्नकूट की झांकी का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। ब्रह्म मुहूर्त से कतारबद्ध श्रद्धालुओं के जयकारे से समूचा क्षेत्र में भैरवमय रहा। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ दर्शन पूजन क्रम देर रात तक जारी रहा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर मंगल कामना की। पूरा मंदिर क्षेत्र में दृश्य मेले जैसा रहा। मध्यरात्रि 12 बजे बाबा का दरबार रंग बिरंगे देशी विदेशी फूलों और पकवानों से जहां महमा हो रहा था, वहीं बाबा दरबार में आने वाले सभी मार्गों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भैरवनाथ पर लगा क्रिसमस ट्री लोगों को आकर्षित कर रहा था। वार्षिक उत्सव अन्नकूट महोत्सव है। आज बाबा को 56 प्रकार के भोग का लगता है और जो है सभी गंगा जल से जो है तैयारी दी जाती है, शुद्ध देसी घी से तैयारी दी जाती है और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 4 बजे पंचामृत स्नान होने के बाद श्रृंगार तैयार होता है। फूल माला और वस्त्र नवीन धारण कराने के बाद आरती के बाद सभी दर्शनार्थियों के लिए दर्शन सुलभ हो जाता है और ये दर्शन जो है रात्रि 11 बजे तक बराबर चलता रहता है। मंगलवार को मशहूर नृत्यांगना उमराव जान की 86वीं पुण्यतिथि फातमान स्थित उनके मकबरे पर मनाई गई। अवध की शान उमराव जान की 86वीं पुण्यतिथि मंगलवार को वाराणसी के सिगरा स्थित फातमान के पास स्थित उनके मकबरे पर मनाई गई। उमराव जान की इस कब्र को साल 2005 में डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद ने खोज निकाला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भव्य मकबरा बनवाया है। ऐसे में उनकी 86वीं पुण्यतिथि पर डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष और सदस्यों ने गुलपोशी कर फातिहा पढ़ा और मोमबत्तियां जलाई। इस संबंध में शकील अहमद ने बताया कि उमराव जान का जन्म फैजाबाद में हुआ था। बाद में वो लखनऊ चले गए और नवाबों की महफिलों की शान बन गई। इस बीच अंग्रेजों के साथ लड़ रहे भारत की इस बेटी ने भी अपने स्तर पर इस लड़ाई में जान डाली। शकील ने कहा कि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उमराव ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और लोगों को आज़ादी के लिए जागरूक किया। शकील ने कहा कि उमराव जान के किरदार को लोग काल्पनिक ही मानते हैं। यदि मुजफ्फर अली ने फिल्म उमराव जान न बनाया होता और रेखा ने उमराव के रोल में जान न फूंकी होती तथा खय्याम साहब के संगीत ने इसे जिंदा करके लोगों के जहन में न छोड़ा होता। शकील कहते हैं कि रेखा ने उमराव को फिर जिंदा किया, पर उमराव अपने आखिरी दिनों में गुमनामी में चली गई और वाराणसी आकर दालमंडी में रहीं। उनके निधन के बाद उनके करीबियों ने उन्हें यहाँ दफन कर दिया। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि महिला कैसे लड़ी, एक कलाकार थी, लेकिन महिला अंग्रेज़ों का बहिष्कार करती थी। अंग्रेज़ों के जो भी अंग्रेज उनके यहाँ प्रोग्राम, अंग्रेज के मेहमान विदेशों से आते रहे, तो उस वक्त मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। उमराव जान का एक प्रोग्राम था, वहाँ उमराव जान देश की बहुत चर्चित महिला कलाकार थी, नर्तक थी, तो उनको बुलाते थे, लेकिन वो बहिष्कार करती थी। और उसके लिए क्योंकि वो अंग्रेज़ों का बहिष्कार इसलिए करती थी कि स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देती थी। इसी पे अंग्रेज़ ने बहुत टार्चर भी किया, लखनऊ में टार्चर किया, कहाँ कहाँ नहीं किया। अंतिम समय 1937 को या अंतिम समय बनारस में आकर और इसी काशी के अंदर आकर उन्होंने अंतिम सांस लिया। इस फन की दुनिया को अलविदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, हम मांग करते हैं कि मार्च लाइट लगाई जाए, यहाँ मकबरा बन गया, यहाँ ग्रेनाइट पत्थर लगा दिया जाए, ताकि विदेशों से, बाहरों से, हिंदुस्तान से जो टूरिस्ट है, बनारस में आ रहे हैं, उनको भी एक पता चले कि एक महिला का, एक उमराव जान की कब्रगाह यहाँ भी है। यही हम सरकार से मांग करते हैं। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना जयंती समारोह के रूप में मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में महामना जयंती समारोह के रूप में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रातः 10 बजे वेद शाखा पूजन एवं गीता पाठ के साथ प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय के संस्थापक को शत नमन करते हुए दक्षिणी परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने इस पावन अवसर पर पूजन में सम्मिलित होकर परिसर के समस्त शिक्षक गणों, कर्मचारी गणों एवं छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी व मालवीय मूल्यों पर प्रकाश डाला। सायंकाल 5:30 बजे आचार्य प्रभारी द्वारा मालवीय उद्यान में दीप प्रज्वलन करके मालवीय दीपावली का शुभारंभ किया गया। मालवीय जयंती का विशेष आकर्षण छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पुष्प एवं दीप रंगोली रही। इस अवसर पर 5000 दीपों से परिसर स्थित मालवीय उद्यान एवं प्रशासनिक भवन सहित अन्य भवनों व अतिथि गृह को दियों से सजाया गया। तत्पश्चात परिसर में उपस्थित
जनों छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर सलाहकार आचार्य प्रभारी डॉक्टर कैप्टन आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, छात्रावास समन्वयक डॉक्टर BMN कुमार, उप आरक्षाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर संदीप चौधरी, छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लतारे, डॉक्टर रविंद्र प्रसाद समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सविता देवांगन, छात्रावास संरक्षक डॉक्टर मनीष कुमार, छात्रावास संरक्षिकाएं डॉक्टर अनुराधा कुमारी, डॉक्टर कंचन पडवल, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्रा, सहायक कुल सचिव डॉक्टर मृणाल कांत हालदार सहित अन्य शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मालवीय जयंती पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मालवीय जी के चरित्र से छात्र प्रेरणा लें और मालवीय जी की तरह देश के लिए सोचें, जिन्होंने कभी अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। तो मैं छात्रों से कहूँगा कि मालवीय जी का अभी वांग्मय आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक मालवीय वांग्मय का विमोचन किया है, देश को समर्पित किया है, तो उसका अध्ययन करें और उससे प्रेरणा लें। पासी समाज द्वारा महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव कार्यक्रम सोमवार को पासी समाज पंचायती जमीन छित्तुपुर पर मुन्ना सरोज समाज सेवी के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभयराज सरोज प्रदेश अध्यक्ष युवा शाखा पासी समाज उत्तर प्रदेश एवं श्रवण कुमार सोनभद्र शिव कुमार पासी प्रदेश सचिव पासी समाज थे। कार्यक्रम का संचालन मुन्ना सरोज समाज सेवी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम महाराज बिजली पासी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में कमला प्रसाद द्वारा भजन गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल एवं गलियों को 1001 दीप जलाकर जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। पूरे परिसर में आकर्षक विद्युत झालरों द्वारा सजावट किया गया था। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुरेश, बुद्धू, अजय सरोज, मोतीलाल, विजय सरोज, सुरेश सरोज, प्रहलाद सरोज, कैलाश सरोज, राम आश्रय सरोज, मनोज सरोज, राजेश, पारस, बाबू, गोलू, राजकुमार, इंदिरा सरोज, विशाल सरोज, रंजू देवी इत्यादि लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। तो महाराजा बिजली पासी का किला 12 किला है और हम सभी लोग पासी समाज एकजुट होकर आज अपने छित्तुपुर के पंचायती जमीन पर महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस समाज के प्रति इनका योगदान रहा कि पासी समाज के हमारे सिरमौर मुकुट थे, वीर शिरोमणि थे, महाराजा थे। 11वीं 12वीं सदी के ये जो है 12 किलों के अवध प्रांत के ये महाराजा थे और इन्होंने राज्य किया अवध प्रांत में। उसमें 10वीं 11वीं 12वीं उसमें सदी में। आज आप लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? आज ये है कि इनका हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। 1001 दीपों के प्रज्वलन के साथ यह कार्यक्रम हुआ। खुशी एनजीओ द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मनोबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुशी एनजीओ के तहत वाराणसी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मनोबल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 31 राजकीय विद्यालयों ने इस मनोबल कार्यक्रम में भाग लिया। खुशी एनजीओ की डायरेक्टर गीता भट्ट ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में हमें मनोबल कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक व शिक्षिकाओं में बढ़ते अवसाद को समाप्त करना और उनके जीवन को खुशहाल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के अंदर गलत वातावरण एवं गलत सोहबत के कारण पनपते मानसिक विकृति को समाप्त करके उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना ही हमारा और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षक और शिक्षिकाओं के मन में निराशा के कारण फैलते मानसिक तनाव व अवसाद को जड़ से समाप्त करना ही हमारे एनजीओ का मुख्य उद्देश्य है। मनोबल कार्यक्रम का संचालन नीतू सिंह ने किया, जबकि प्रशिक्षक के रूप में खुशी एनजीओ के डॉक्टर दीपाली तनेजा व श्रुति बाली ने शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम का जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर ने उद्घाटन किया, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक रामशरण सिंह ने भी किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रभाष कुमार झा थे, तो शिक्षिकाओं में राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की अनुराधा पांडे, अर्चना कुमारी, अर्चना त्रिपाठी, संगीता सिंह, ज्योति रही। वहीं चोलापुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की डॉक्टर शलाक्षी भी उपस्थित थी। आपको लगा कि ये जो सीख रहे हैं हमारे अपने लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो हमारे लिए कितना मुश्किल था आप लोगों को एक साथ बुलाना, आप लोगों के लिए भी मुश्किल था अपने समय को बंधन में स्कूल टाइमिंग के बाद, स्कूल टाइमिंग के घर के टाइमिंग को लेते हुए। उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मिशन में आप लोगों ने पूरी अपनी भागीदारी निभाई। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पुनः स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे देश में चल रहे श्री राम उत्सव के अंतर्गत सारनाथ स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में श्री राम विजय पताका स्थापित की गई।
अयोध्या में राम मंदिर के पुनः स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे देश में राम उत्सव चल रहा है, जिसके तहत पूरे देश में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। आयोजनों के इसी क्रम में सोमवार को सारनाथ स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में राम विजय पताका का स्थापना किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में रामचरितमानस का भी आयोजन हुआ, जिसमें काशी के तमाम साधु संत उपस्थित हुए। इस अवसर पर साधु संतों व भक्तों के लिए मंदिर के महंत रजनीश महाराज की देखरेख में विशाल भंडारे का कार्यक्रम भी हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो रामोत्सव पूरे भारत में और पूरे विश्व के कोने कोने में आरंभ हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में श्री राम विजय पताका यह स्थापित करके अखंड रामचरितमानस का पाठ किया गया। उसके बाद वाराणसी के सभी 108 स्थानों के दिव्य संत महंत निर्माण नागा साधु संन्यास महंत श्री महंत मोकामी सभी यहाँ पे पधारे। संत मिलन, संत दर्शन और माता काली और भगवान राम के निमित्त अखंड भंडारे का आयोजन किया गया है। जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा सोमवार को गंगा आरती के दौरान गंगा आरती का कैनवस पर चित्रण काशी वासियों के लिए अद्भुत रहा। काशी में सोमवार को गंगा आरती के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। यह नजारा था जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित गंगा आरती के अद्भुत चित्रण का, जिसमें कलाकारों ने रंगों के जरिए अपने कैनवस पर तैयार किया। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती के साथ ही कलाकारों ने पेंटिंग बनाने की प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी, जहां गंगा आरती के समापन तक पेंटिंग को तैयार किया गया। यह पेंटिंग पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर उनको समर्पित था। पेंटिंग को सत्यम रांची से जिन्होंने महामना की तस्वीर को बनाया, प्रवीण पटेल जो काशी के घाट को और आशा लैला जो केरला से हैं, वह काशी के साधु संतों को अपने कैनवस के सफ़ेद पेपर पर तैयार किए। सोमवार को गंगा आरती पंडित मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित रही, जहां अर्चकों ने पंडित मदन मोहन मालवीय का विधि विधान से पूजन किया और उनकी आरती उतारी। आयोजकों ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत ही महान पुरुष थे। आज उनकी वजह से काशी में इतने बड़े विश्वविद्यालय को हम लोग देख पा रहे हैं, जहां देश और विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। काशी की एक अलग पहचान मिली है। आज हम सभी ने उनके जन्म दिवस पर विशेष आरती की है। दो जो पूजनीय हमारे हैं भारत के गौरव, उनके समर्पित की गई। एक मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित की गई और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित की गई है। और ये हम लोग के भारत के बहुत बड़े गौरव थे। मालवीय जी ने जिन्होंने BHU हम लोग को दिया, बनारस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ हजारों छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। एक एशिया में एक अच्छा नाम रखते हैं ये यूनिवर्सिटी, तो उन्हीं की समर्पित की गई आरती। MP थिएटर काशी विश्वविद्यालय के एस्ट्रोटर्फ मैदान में स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद स्मृति अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। काशी विश्वविद्यालय के MP थिएटर के एस्ट्रोटर्फ मैदान में मोहम्मद शाहिद की याद में ओलंपियन पद्मश्री मोहम्मद शाहिद अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन काशी के मेयर अशोक तिवारी के हाथों हुआ, जिसमें उन्होंने मोहम्मद शाहिद के फोटो पर माल्यार्पण कर व दोनों टीमों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैदान में मोहम्मद शाहिद की पोती माहिर शाहिद और मोहम्मद शाहिद की पत्नी परवीन शाहिद के हाथों गुब्बारे का गुच्छ आकाश में उड़ाकर प्रतियोगिता को विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर AK सिंह, RP सिंह, पार्षद राम सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रतियोगिता का पहला मैच RCF कपूरथला व कंबाइंड हॉस्टल UP के बीच हुआ, जिसमें RCF कपूरथला 5-1 से विजयी रहा। प्रतियोगिता का दूसरा मैच CRPF हॉकी पंजाब व साई सेंटर लखनऊ के बीच हुआ, जिसमें CRPF हॉकी पंजाब ने 1-5 से साई सेंटर लखनऊ को पराजित किया। पहले दिन का अंतिम व तीसरा मैच NER रेलवे गोरखपुर व CCGST कस्टम पुणे के बीच हुआ। यह मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता BHU में हो रहा है और मोहम्मद शाहिद काशी के गौरव, काशी के लाल और हमें लगता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी के खिलाड़ी थे। आज उन्हीं के याद में टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उसमें पूरे हिंदुस्तान की 12 टीमें भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और हमारे जो मोहम्मद शाहिद जैसे हीरो थे हॉकी के, उनको याद देना, एक समाज में मैसेज देना कि हम अपने खिलाड़ियों को भूले नहीं हैं और हॉकी को फिर से विश्व स्तर पर स्थापित करना। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।